हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं रिबेसिंग क्या होती है। चलिए मैं थोड़ा सा एक बैकग्राउंड सेट कर लेता हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने एक प्रोजेक्ट 6 नाम से एक फोल्डर बनाया है। इसके अंदर केवल और केवल गिट इनिट कमांड चलाई है और पहला कमिट बनाया है। पहले कमिट के अंदर अगेन वही केवल एक hello.txt फाइल है जिसके अंदर हेलो वर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक ब्रांच और बना लेता हूँ। ठीक है, गेट एंड ब्रांच बनाने के साथ साथ मैं उसमें स्विच भी कर लेता हूं एंड मैं इस स्विच ब्रांच के अंदर 3 कमिट बनाने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सा मेरा एक कमिट था। उस एक कमिट से मैंने एक ब्रांच निकाली जिस ब्रांच का नाम था फीचर ब्रांच एंड उसके बाद में मैंने क्या किया, उस फीचर ब्रांच के अंदर 3 कमिट बनाए हैं। अब मैं मेन ब्रांच में स्विच करता हूं एंड मेन ब्रांच में स्विच करके यहाँ पे एक फाइल और बना देता हूँ। स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ। अभी मैं मेन ब्रांच में आ चुका हूँ एंड मैं यहाँ पे एक फाइल और बना देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्लियर स्क्रीन कर देता हूँ एंड मैं आपको गिट लॉग कमांड बताता हूँ। गिट लॉग हाइफन हाइफन वन लाइन हाइफन हाइफन ऑल हाइफन हाइफन ग्राफ। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं एंड उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन इस साइड है एंड यहाँ पे आप देखिए ये जो फीचर ब्रांच है, ये फीचर ब्रांच कहाँ से निकल रही है, इस फर्स्ट कमिट से निकल रही है, इस वाले कमिट से। एंड जब आप रिबेस करोगे तो रिबेस में क्या होगा कि रिबेस में ये जो कमिट है या फिर ये जो फीचर ब्रांच जो इस कमिट से निकल रही है, वो इसकी जगह वो क्या बोलेगा कि ये यहाँ से निकल रही है। ठीक है, जैसे ही आप रिबेस करोगे ये जो फीचर ब्रांच है इसका जो पेरेंट कमिट होगा वो ये होगा, ये वाला। ठीक है, क्योंकि आप मेन ब्रांच के साथ इसको रिबेस करने वाले हो एंड जैसे ही ये होगा तो आप पूरी की पूरी हिस्ट्री रिराइट करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे कमिट आईडी भी थोड़ा ध्यान रखना, लगे तो कहीं पे स्क्रीनशॉट लेके रख लो। जैसे ही मैं रिबेस कमांड चलाऊंगा तो आपको ये चीज ज्यादा समझ में आएगी। तो अभी देखो मैं जाता हूँ मेरी वापस किस ब्रांच में, फीचर ब्रांच में, राइट। गेट स्विच फीचर। ठीक है, अब मैं क्लियर स्क्रीन कर लेता हूँ एंड जैसे ही अब मैं रिबेस कमांड चलाऊंगा तो रिबेस कमांड बेसिकली केवल इतना बोलेगी कि ये जो फीचर ब्रांच है ये जो निकली है वो इस कमिट से ना निकल के इस वाले कमिट से निकलेगी। ठीक है, एंड पूरी की पूरी हिस्ट्री रिराइट होगी। देखिए गिट रिबेस एंड यहाँ पे आप देने वाले हो मास्टर एंड एंटर। ओप्स, मास्टर नहीं, अपना जो ब्रांच है उसका नेम है मेन। गिट रिबेस मेन। दिख रहा है आपको, ये देखिए ये पहला कमिट था, उसके बाद में दूसरा कमिट जो मेन ब्रांच का है ये वो है एंड अब ये जो फीचर ब्रांच ऐसा लग रहा है कि ये जो फीचर ब्रांच है वो इस कमिट से ना निकल के इस कमिट से निकली है। एंड एक चीज और आपने नोटिस किया कि आपने जो ये 3 कमिट बनाए थे ये सारे साइड हो गए एंड इसने पूरा का पूरा रिराइट किया है। ठीक है, तो बेसिकली रिबेस के अंदर यही होता है, जब भी आप रिबेस करते हो तो रिबेस के अंदर आपका जो पेरेंट पॉइंटर होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि जो ब्रांच है वो इस कमिट से ना निकल के जो ब्रांच का जो लेटेस्ट कमिट है ये वहां से निकला है। तो जब भी रिबेस करो, जब तक आप अकेले काम कर रहे हो आपके प्रोजेक्ट में ये बहुत अच्छी चीज है, बट अगर आपकी एक टीम पूरी काम कर रही है तो आई विल सजेस्ट यू कि आप रिबेस ना ही यूज करें, क्योंकि जब आप रिबेस यूज करोगे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सी ब्रांच कहाँ से निकल रही है। बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको रिबेस यूज करना पड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ एंड मैंने एक फीचर ब्रांच बना ली एंड जो दूसरा डेवलपर है वो एप्लीकेशन के मेन कॉन्फ़िगरेशन पे काम कर रहा है एंड वो किसी दूसरी फाइल्स को ही टच किए जा रहा है एंड आपको समझ में आया कि यार मैं जब फीचर ब्रांच पे काम कर रहा हूँ ना तो मुझे वो सारा कॉन्फ़िगरेशन भी चाहिए जो जस्ट थोड़ी देर पहले डेवलपर ने डाला है। तो आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे कि यार ये जो ब्रांच है ना ये पहले वाले कमिट को ना पॉइंट करके जो अभी लेटेस्ट कमिट आया है ना उसको ये पॉइंट करे, तो उस टाइम पे आपको ये रिबेस बहुत काम आ जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना, रिबेस के अंदर आप बेसिकली बेस ही चेंज कर देते हो आपके ब्रांच का। एंड एक चीज और, यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया है क्योंकि मैंने 2 अलग अलग फाइल आपको मॉडिफाई करके बताई है, बट अगर सेम फाइल मॉडिफाई करोगे तो यहाँ पे भी कॉन्फ्लिक्ट आएगा। ये जो चीज है ये अपन देखने वाले हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।